ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर नंबर 1.2। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट करो मास परसेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज निकालो, वो भी अलग अलग। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। इसका जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड में है, ठीक है, इन द कंपाउंड इंटू 100 क्यों करना है? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। बाई कर देना है। उसके बाद लिखना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब ये जो फॉर्मूला है ये कह रहा है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इंटू 100 बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो इसका ये जो एलिमेंट यहाँ पे दे देंगे हम, मास दे देंगे एलिमेंट का, इंटू 100 कर देंगे। लेकिन मोलर मास ऑफ कंपाउंड का जो मोलर मास है वो हमें निकालना पड़ेगा। कंपाउंड क्या है? ये सोडियम सल्फेट, ये पूरा कंपाउंड है। तो हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। मोलर मास का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बोल रही हूँ, लिखूंगी नहीं। वो ये है कि फॉर्मूला जो है एटॉमिक मास ऑफ क्या बोलते हैं, सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम इसलिए, सल्फेट इसलिए और ऑक्सीजन इसलिए। पता तो चल गया होगा पिछले वीडियो में। अगर जिसको मोलर मास निकालना नहीं आता वो पिछले वीडियो में मैंने एकदम क्लियरिटी के साथ बताया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। फॉर्मूला वाइज सब कुछ क्लियर, एक एक लाइन लिखा हुआ है। तो इसका जो अब निकालते हैं मोलर मास सोडियम सल्फेट, कंपाउंड का निकालते हैं मोलर मास। तो सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 क्यों? क्योंकि इस 2 सोडियम है, प्लस सल्फेट का कितना होता है 32 एटॉमिक मास होता है, ये 1 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो हम इसका जो निकालेंगे वो होगा 1, इसको ऐसे कर देती हूँ, पहले पूरा क्लियर कर देती हूँ। 46 प्लस 32 प्लस ये 32 प्लस 64, 32 प्लस 64। अब इसको जोड़ने के बाद आया है 142 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब ये तो हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड का तो निकल गया। अब निकालते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, सोडियम का, फिर सल्फेट का, फिर ऑक्सीजन का। अब निकालते हैं, अब निकालते हैं मास परसेंट ऑफ ये सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम का जो निकालेंगे तो इसका जो है, ये तो फॉर्मूला तो आपको ये यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। मास ऑफ दैट एलिमेंट क्या है? ये सोडियम का कितना होता है 23, लेकिन सोडियम दिया कितना है 2, तो इसलिए 2 और इंटू 100, ठीक है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड 142 ग्राम पर मोल, तो 142। इसका जो आया है कैलकुलेट करके वो आया है 32.3%। अब निकालते हैं हम मास परसेंटेज ऑफ सल्फेट, मास परसेंटेज ऑफ सल्फेट। सल्फेट का कितना होता है एटॉमिक नंबर 36 होता है, नहीं 32 होता है, सॉरी 32 इंटू 1 इंटू 100, क्योंकि एक ही था, बाय 142। इसका जो आया है 22.5%। अब हमें निकालना है एटॉमिक, ये ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16 इंटू 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो है 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए हम 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 इंटू 100 क्यों? परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 तो देना पड़ेगा। और बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना था 142 था, तो इसका परसेंटेज जो आया है 45.07, ठीक है।